जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल करियर पॉइंट में। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बोर्ड के हिसाब से और प्लस आपके कंपटीशन के हिसाब से, इन दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर मेंशन कर दिया है, ओम्स लॉ। देखिए, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं एक फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रखा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका शॉर्ट फॉर्म पीडी, या इसको बेसिकली हम लोग जो है वो भी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी बता रखा हूं, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ओम्स का जो नियम है वो है क्या, इन्हीं दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। ओम्स का नियम सिंपल सा, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच के रिलेशनशिप को बताने का काम करता है। अब देखिए भाई जरा देखिए, ओम्स इनका पूरा नाम है, फिजिसिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। 1828 में इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश की। उसी रिलेशनशिप को हम लोग ओम्स लॉ के टॉपिक के अंतर्गत जो है वो पढ़ेंगे। अब देखो इसमें उन्होंने क्या बताया, जरा समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने बोला कि देखिए, जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो किसी कंडक्टर में जो बहने वाला करंट है दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। समझते हैं जरा इसमें क्या मतलब है इसका। जैसे उन्होंने बोला कि देखिए, आप एक कंडक्टर लीजिए, ठीक है, और उसके एंड के क्रॉस, इसके एंड के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आप सेटअप करिए। जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेंगे, इस कंडक्टर में करंट बहना जो है वो शुरू करेगा। अब इसमें जो बहने वाला करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कब, जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तब। टेम्परेचर या इसी के जगह पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब आप फिजिकल कंडीशंस को, जब आप फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट कर देंगे तो किसी भी वायर में बहने वाला करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। ये उनका जो है वो स्टेटमेंट था। इसी को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या इसी बात को हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसा कि आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आएगा। तो उन्होंने जो कांस्टेंट लिया उसके लिए उन्होंने लेटर यूज किया R, तो V इज इक्वल टू आ जाएगा RI, या इसी को हम लोग जो है वो V इज इक्वल टू IR कहते हैं। अब देखिए ये R उन्होंने लिया, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग जो है वो रेजिस्टेंस कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो एक बात अब आपको यहाँ बाबू लोग समझ में आएगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है इसका मतलब क्या है। तो रेजिस्टेंस का सीधा सा मतलब, जिस तरीके से मैकेनिक्स में फ्रिक्शन है, जो बॉडी चल रही है उसको रोकने का काम करता है, उसी तरीके से ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ रहे हैं इसमें रेजिस्टेंस रोल प्ले करता है। मतलब जो रोल फ्रिक्शन प्ले करता है मैकेनिक्स में, वही रोल रेजिस्टेंस प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक में। तो रेजिस्टेंस का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिरोध। अपनी भाषा में इसको हम लोग समझें तो हम लोग कह देंगे इसको रुकावट। रुकावट ही क्या है, रेजिस्टेंस। अब किसकी रुकावट, किसकी रुकावट, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस जब आप सेटअप कर रहे हैं तो कौन चल रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट को चलने से रोकने वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये कंडक्टर के अंदर खुद होती है। हर कंडक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को चलने से रोकता है। उसी को जो है वो रेजिस्टेंस नाम दिया गया। ठीक है,
तो अब देखो, अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो ओम्स का नियम है, इन्होंने अपने इस नियम में, अपने लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखा? देखिए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के पीछे कारण क्या है? ये रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है? या फिर इसको हम फिजिकल कंडीशन लिखें तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू किसी कंडक्टर के फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है उस कंडक्टर के टेम्परेचर पर, उस कंडक्टर के लेंथ पर और कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और साथ ही साथ उस कंडक्टर के नेचर पर। इन सारे फैक्टर्स पर जो है वो एक वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब देखिए, यदि मान लीजिए आप 20 डिग्री सेल्सियस, कैसे संबंध रखता है अगर ये समझ लीजिए, तो ये देखिए रेजिस्टेंस और किसी कंडक्टर, मैं किसी मेटल की बात कर रहा हूं, किसी मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में जो संबंध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। मतलब कहने का क्या है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अब जरा देखिए, ओम्स के नियम उन्होंने क्या बताया कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा। अब जरा सोचिए, जिस समय आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा रहे हैं उसी समय टेम्परेचर भी बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस के बढ़ जाने से रेजिस्टेंस का काम है बहने वाले करंट को कम करना। मान लीजिए आपने V को जो है वो 2 गुना किया है, V को आपने 2 गुना किया है तो आप इस उम्मीद में है कि करंट भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, और बेसिकली होना भी चाहिए। लेकिन आपने कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की ही नहीं, तो यहां पर देखिए होगा क्या कि टेम्परेचर के बढ़ जाने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस का काम क्या है? रोकना, करंट को रोकना, यानी कि वो करंट को 2 गुना नहीं होने देगा, और फिर यहां पर आपका जो है वो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। इसलिए ओम्स ने अपने नियम में क्या किया कि देखिए भैया, हमारा ये जो नियम है ना ये तभी वैलिड है जब आप टेम्परेचर को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। अब देखिए, मैं यहां पर फिजिकल कंडीशंस क्यों, जैसे मान लीजिए आपने जो है, जरा समझिए इस बात को, आपने किया क्या? आपने एक वायर लिया, ऐसे कुछ पर्टिकुलर लेंथ है, आपने इसके इंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब इसमें से आई करंट जो है फ्लो करना शुरू किया। मान लेते हैं यहाँ पर डाटा शेयर करते हैं, हम लोग डाटा देते हैं आपको, ये 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? अब जरा सोचो, मान लीजिए फिर से यही 12 वोल्ट की बैटरी, लेकिन इस बार जो आपने वायर लगाया उसकी लंबाई को आपने बढ़ा दिया, लेंथ को बढ़ा दिया। अब आप इसी उम्मीद में है कि पिछली बार तो हम 12 वोल्ट लगाया तो 2 एम्पियर का करंट निकला था, लेकिन इस बार हो सकता है कि करंट की वैल्यू 2 एम्पियर से कम हो जाए। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपने इस बार वायर के लेंथ को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर आपने फिक्स रखा, देखिए सर ये एक्सपेरिमेंट हम 20 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं और ये भी एक्सपेरिमेंट हम 20 डिग्री सेल्सियस पर कर रहे हैं। सर इसके हिसाब से तो सर देखिए, अभी आप तो कह रहे थे ना कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट आप कर दीजिए, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। तो सर 12 वोल्ट पर यहाँ पर 2 एम्पियर करंट निकला, तो फिर 20 डिग्री सेल्सियस पे सर तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट पर 2 एम्पियर का करंट निकलना चाहिए, लेकिन सर यहाँ पर तो 2 एम्पियर का करंट की जगह पर 1.5 एम्पियर करंट ही निकल रहा है। ये समस्या आएगी ना, इसलिए मैं ये लिखा हूं कि देखिए आप वायर के लेंथ को भी बढ़ा देंगे ना, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो करंट है इनके बीच के रिलेशन जो है वो गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है? तो इस बात को जो है वो आपको दिमाग में रखना है कि फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट करने के बाद ही आप ओम्स लॉ को वेरीफाई कर पाएंगे। अब एक बात मैं और बताऊंगा आपको, देखिए ओम्स लॉ फंडामेंटल लॉ नहीं है, मतलब हर एक तरह के वायर के लिए ये रूल जो है वो काम नहीं करता है। हर एक तरह के वायर के लिए ये जो रूल है ओम्स लॉ का कि V is directly proportional to I, फिर I is directly proportional to V, ये हर एक मटेरियल के लिए वैलिड नहीं है। तो उसकी बात हमने यहाँ पर कि भाई ओम्स ने अपने नियम में साफ साफ बताया कि हमारा लॉ तभी वैलिड है जब आप फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, तो अगली वीडियो में मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा। रेजिस्टेंस क्या है, वो कौन कौन से फैक्टर है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, और उसके बाद रेजिस्टेंस का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मैं उसके बारे में बताऊंगा।
तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या दिक्कतें रह गई। ठीक है, अच्छा एक बात और, रेजिस्टेंस वाले वीडियो से पहले मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले कंडक्टर यानी कि ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर और फिर V वर्सेस I और I वर्सेस V के ग्राफ का जिक्र करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।